इधर पूर्व मंडी अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण बंडावाला ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर खातेगांव से आप देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा इन्होंने दिया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। अटकलें तेज हो गई हैं। पूर्व मंडी अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण बंडावाला ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा इन्होंने दिया है और टिकट वितरण के बाद कांग्रेस में अब दूसरे मोर्चे की बगावत शुरू हुई है। पहली सूची आने के बाद पहले मोर्चे की बगावत शुरू हुई। कई जगहों पर 13 सीटों पर लगभग प्रत्याशियों ने खुलेआम विरोध किया और अब दूसरी लिस्ट आने के बाद ये अहम नाम है जिसने पार्टी छोड़ दी है, पूर्व मंडी अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण बंडावाला। खबरें हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से ये चुनाव लड़ सकते हैं। तो पूर्व मंत्री मंडी अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण बंडावाला ने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस पार्टी से अपनी इन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और ये पत्र भी आप देख सकते हैं जहां इन्होंने इस्तीफे की कॉपी दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दिया है। पूर्व की इनकी तस्वीरें हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ इनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये वही है पूर्व मंडी अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण बंडावाला और अब इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो खातेगांव में शुरू हो गया है समर। देवास जिले की खातेगांव सीट से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए दीपक जोशी को प्रत्याशी बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी को प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने बनाया है और कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही दीपक जोशी को टिकट दिया वैसे ही खातेगांव में पूर्व मंडी अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण बंडावाला ने इस्तीफा दे दिया। संवाददाता हर्षित तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षित, खातेगांव से दीपक जोशी को टिकट दिया गया और बंडेवाला ने इस्तीफा दे दिया, क्या इसे लिंक करके देखा जाए? जी, बताना चाहूंगा कल देर रात में कांग्रेस पार्टी ने एक अपनी 88 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। वही खातेगांव विधानसभा से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए दीपक जोशी को खातेगांव विधानसभा से टिकट दिया है। वहीं स्थानीय उम्मीदवार नाराज होकर लक्ष्मी नारायण बंडावाला ने इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा पत्र दे दिया है। वही नाराज है और उन्होंने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि कमलनाथ जी बार बार बयान दे रहे थे कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, लेकिन फिर भी टिकट नहीं दिया गया, ऐसा एक बंडावाला का आरोप है। और बंडावाला लगभग 30 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता थे। वो पूर्व मंडी अध्यक्ष भी रहे, क्षेत्र में एक उनका वर्चस्व भी रहा है, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलने से अब वो नाराज है। उनके निवास पर काफी की संख्या में उनके समर्थक और कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। एक बड़ा ठीक है हर्षित आप रुकिए, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ खुद बंडावाला जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है IANS 24/7 में। जी सर, धन्यवाद। क्या वजह हुई सर कि दूसरी लिस्ट आते ही आपने त्वरित रूप से इस्तीफा दे दिया? सब कुछ आपके क्षेत्र की जनता जानना चाहती है, बताएं सर। सर, इस्तीफा देने के पीछे कारण ये है कि जो उम्मीदवार कांग्रेस दिए हैं माननीय दीपक जोशी जी पूर्व मंत्री जी को, उसको हम यहाँ चुनाव नहीं जिता सकते साहब। क्या उनका पहले से पूरा संगठन उनका पहले से विरोध कर रहा है, कांग्रेस संगठन, और ऐसी स्थिति में हम उनके साथ काम करने के तैयार नहीं थे। और बाद में कलंक न लगे कि कांग्रेस में देखिए आपने कांग्रेस का सपोर्ट नहीं किया, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस को। तो लक्ष्मी नारायण जी, जब टिकट की प्रक्रिया चल रही थी, पैनल बन रहा था, या जब दीपक जोशी पार्टी में आए थे, क्या उस समय भी आपने आला कमान को हिदायत दी थी कि इनको लेना उचित नहीं होगा या इनको चुनावी समर में उतारना? क्योंकि ये तो साफ ही हो गया था जब ये जोर शोर के साथ ये पार्टी में आए थे कांग्रेस में कि इनको टिकट दी जाएगी लगभग। तो क्या आपने पहले से इस बात को प्रमुखता से दिग्विजय सिंह या कमलनाथ जी के सामने नहीं रखा? देखिए, जोर शोर के साथ नहीं आए, अकेले कांग्रेस ज्वाइन करी इन्होंने। इनका बेटा भी आज भाजपा में काम कर रहा है, वो शाजापुर का पर्यवेक्षक है, दीपक जी का बेटा। न कोई जोर था न कोई शोर था। इनने खुद ने 25 मीटिंग में, कई आम सभाओं में इस बात को कहा कि मैं कांग्रेस के लोगों का यहाँ खातेगांव में अहित नहीं करूंगा, मैं किसी का हक नष्ट नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस से
खातेगांव में न तो टिकट मांग रहा हूं न चुनाव लड़ूंगा। तो चूंकि हम इनके बात पर विश्वास में आते रहे, अभी भी मैंने परसों के दिन में इनसे निवेदन किया था, परसों इनकी मेरे साथ बैठक हुई थी। हाँ। मैंने इनसे बहुत निवेदन किया कि भैया आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, पूरा संगठन आपका विरोध कर रहा है, ऐसी स्थिति में आप टिकट नहीं मांगे। हाँ। आपका तो बेसिक लाल बत्ती पीली बत्ती सब मिलनी है आपको, क्योंकि ऐसे जीत वाले उम्मीदवार को आ जाने दें जिससे अपन कांग्रेस की सरकार बना लें, हमारे राहुल जी के हाथ मजबूत कर दें। ये परसों मैंने बहुत निवेदन किया इनसे 1 घंटे बैठ के। हाँ। लेकिन कोई बात मानने को तैयार नहीं। आला कमान की बात मैं लक्ष्मी नारायण जी माफी चाहूंगा, भारी मन से आपको बीच में रोक रहा हूँ। आला कमान से कोई इसमें आपकी बात हुई कमलनाथ जी से या दिग्विजय सिंह जी से या अन्य किसी प्रभारी से इस संदर्भ में? माननीय कमलनाथ जी को अब बताया हम लोगों ने कि ये सब चुनाव नहीं जीत पाएंगे, परिस्थितियां इतनी नहीं है, ये इतने बड़े मतलब यहाँ एक तो ये पेश कर दिया है कि खातेगांव ब्राह्मण बागी की सीट है, ऐसा कुछ है नहीं है। मुश्किल से 15,000 वोट हैं ब्राह्मणों के, और किसी एक जाति को लेकर चुनाव जीतने जैसा तो संभव नहीं है। बिल्कुल भाई 2,35,000 मतदाता हैं और अगर 15,000 वोट ब्राह्मण के भी है तो क्या इससे चुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक है लक्ष्मी नारायण जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, अब आगे क्या? अब लक्ष्मी नारायण बंडावाला कहां जाएंगे? खातेगांव की जनता पूछ रही है, आगे की क्या रणनीति है लक्ष्मी नारायण जी की? देखिए मैं अभी कोई ऐसा तय नहीं किया। एक तो आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं भाजपा में कतई नहीं जाऊंगा। ठीक है। न वोटिंग करूंगा भाजपा को। ठीक है। अब मैं अपने लोगों से विचार कर रहा हूं कि अगले हमारे कदम क्या होंगे, अगर नहीं तो मैं चुपचाप घर बैठूंगा और वोटिंग कांग्रेस को करूंगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात जो बीच में उठी लक्ष्मी नारायण जी, उसका क्या? नहीं अभी तो विचार हो रहा है इस बात पे। मतलब अपने साथ के कह रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जी, एक अहम और आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा, फिर उसके बाद मैं शुभकामनाएं आपको दे दूंगा। 7 ऐसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए और 7 को टिकट दे दी गई, क्या होगी आपकी प्रतिक्रिया? देखिए ये तो बिल्कुल चलन ठीक नहीं है। मैं चूंकि छोटा कार्यकर्ता हूं, माननीय सोनिया जी और राहुल जी तक अपनी बात पहुंचा नहीं सकता, लेकिन कई माध्यमों से मैंने पहुंचाने की कोशिश करी थी कि इन लोगों को कांग्रेस ज्वाइन न कराएं, चुनाव के बाद ले लें। ये तो वैसे भी कांग्रेस का काम करेंगे चुनाव में, लेकिन कोई पार्टी में सुनने को तैयार नहीं सब। यहाँ देखिए खातेगांव विधानसभा की परिस्थितियां ऐसी है कि 2003 में माननीय नारायण चौधरी जी को चुनाव लड़ाया कांग्रेस से, जिन्होंने सोनिया जी के नाम चिट्ठी लिखी, मैं खुद लिखा के लाया उनको कि मैं खातेगांव चुनाव नहीं लड़ना चाहता, फिर भी उनको चुनाव लड़ाया गया। 2013 में अनावश्यक रूप से होलानी जी को चुनाव लड़ाया गया। हाँ। पिछले बार 2018 में जो है ओम भैया की कोई तैयारी नहीं थी बेचारे की, फिर भी उनको पेश करके चुनाव लड़ाया। हाँ। वो किसी को पहचानते ही नहीं थे पिछले बार, इस बार उन्होंने पूरी तैयारी करी थी ओम पटेल जी ने। ठीक है, ठीक है लक्ष्मी नारायण जी, आखिरी संदेश आपकी खातेगांव की जनता को, फिर उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा। जी देखिए मेरा तो निवेदन ये है साहब, हाँ, कि मैं अपने इस्तीफे के साथ किसी का कांग्रेस में भविष्य खराब नहीं करना चाहता कि मेरे देखिए आप भी इस्तीफा डाल दें। जिन लोगों का भविष्य कांग्रेस में सुरक्षित लगता है, जिन लोगों को कांग्रेस में विश्वास है, वो अपनी जगह काम करें। मैं किसी को बाध्य नहीं करता कि आप मेरे कारण इस्तीफा दे दें। ठीक, लक्ष्मी नारायण जी, इस बेबाकी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने समर्थकों के साथ स्वविवेक से निर्णय लेकर अपने हित में ही फैसला चुनेंगे। इसके साथ ही हमारे सहयोगी का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि देवास की खातेगांव से इसके साथ ही 7 ऐसी जगह हैं जहां सेमरिया से कांग्रेस में आए अभय मिश्रा को टिकट दिया गया है, धार की बदनावर सीट से भंवर सिंह शेखावत को, और ऐसी नीमच, होशंगाबाद, निवाड़ी, भिंड इत्यादि सीटें हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए बागियों को टिकट दिया गया है।